बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, ये बात एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिन लोगों के पास वसाइल होते हैं उनको पढ़ने का कोई शौक़ नहीं होता, जबकि जिसके पास वसाइल की कमी होती है उसको पढ़ने का और कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके आगे कोई रुकावट खड़ी नहीं रह सकती और वो मुश्किलात के बावजूद कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ज़रूर ढूंढ लेते हैं। ऐसी ही कहानी इस बच्चे की भी है जो कि मोबाइल्स की एक दुकान पर आकर शॉप पर डिस्प्ले के लिए लगाए गए मोबाइल्स पर खेलता रहता था। जल्द ही उस दुकान पर काम करने वाले लोगों को उसकी इस हरकत का अंदाज़ा हो गया और उनने उसकी वीडियो बनाने का सोचा। असल में ये लड़का इस मोबाइल पर क्या करता था और इस वीडियो में इस दुकान वाले ने क्या देखा और फिर इस लड़के के साथ क्या सलूक किया गया, आज की वीडियो में हम नाजरीन को इसी बारे में आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन गिरामी, मौजूदा दौर में बड़े क्या बल्कि बच्चे भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं कि उनकी तालीम कंप्यूटर के बगैर नामुकम्मल है। अगरचे शायद वो नेमत की कदर ना करें, लेकिन ऐसी कई एक जगह हैं जहाँ पर कंप्यूटर का कोई नामो निशान नहीं है। गुलियन में सेंटियागो नाम का एक 10 साला बच्चा ब्राज़ील के एक पब्लिक स्कूल में 5th क्लास में पढ़ता था। इसके वालिदैन एक गरीब इलाके में रहते थे जहाँ इंटरनेट का कोई नामो निशान नहीं था और ये लड़का खुद 3 बहन भाइयों का एक छोटा भाई था। ये लड़का इंटरनेट ना होने के बावजूद इंटरनेट की दुनिया पर एक बड़े शॉपिंग मॉल के मैनेजर की बनाई गई वीडियो के ज़रिए मशहूर हो गया। ये शख्स सैमसंग के स्टोर का मैनेजर था और वो और उसका बाकी स्टाफ गुज़श्ता कुछ दिनों से ये बात नोट कर रहे थे कि उनके स्टोर पर एक लड़का अक्सर उस जगह आता है जिस जगह सैमसंग के मोबाइल डिस्प्ले पर लगे हैं। वो इन मोबाइल्स को ऑन करता, बटन दबाता, स्क्रीन पर कुछ करता और फिर अक्सर अपने साथ लाए हुए एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखता भी। दुकान पर काम करने वाले लोगों को इस पर शक सा हुआ, लेकिन लड़का काफ़ी तेज़ नज़र आता था। उसके कपड़े और बैग दोनों ही पुराने से नज़र आते थे। इन लोगों को डर था कि अगर वो एक भी मोबाइल यहाँ से चोरी करके ले गया तो उनकी सारी महीने की तनख्वाह महज इस फ़ोन की कीमत पूरी करने में खर्च हो जाएगी। उनको ये भी अंदाज़ा था कि शायद ये लड़का सिर्फ हमारी दुकान पर डिस्प्ले पर लगे मोबाइल्स पर गेम खेलने आता है। आखिर ये मैनेजर रोज़ाना की परेशानी से तंग आ ही गया और उसको स्टोर से निकलते हुए रोक कर उससे पूछा कि वो क्यों हमारे स्टोर पर रोज़ाना आता है। इस शख्स को देखकर ये लड़का बहुत ज़्यादा डर गया और उसने उसको जवाब दिया कि वो इधर इन मोबाइल्स पर अपना होमवर्क करने आता है। मैनेजर गुलनन में का जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया और फिर उसने उसको तफसील से बताना शुरू किया। उसने बताया कि हमारे स्कूल में तकरीबन 300 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 14 कंप्यूटर्स हैं और इंटरनेट भी इतना महंगा है कि हमारे स्कूल वाले उसे हर शख्स को इस्तेमाल करने ही नहीं देते। गुलनन में के वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे कंप्यूटर या टैबलेट ख़रीद कर दे सकें या फिर इंटरनेट का पैकेज अफोर्ड कर सकें। इसलिए उसको जब भी स्कूल में कोई ऐसा काम मिलता जिसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती थी तो वो इस दुकान पर आकर इस दुकान में मौजूद डिस्प्ले के लिए रखे गए फ़ोन्स में से किसी एक पर अपना होमवर्क कर लेता था। उसने मज़ीद बताया कि आज मुझे एक ज्योग्राफ़ी की असाइनमेंट मिली थी जिसके लिए मैं इधर आया था। मैनेजर के लिए इस बच्चे की लगन और जुस्तजू बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी, इसलिए उसने इस बच्चे को दुकान पर मौजूद एक टैबलेट को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, क्योंकि टैबलेट पर मोबाइल की निस्बत आसानी से होमवर्क किया जा सकता था। यह सुनकर लड़के की खुशी की इंतहा न रही और स्टोर मैनेजर ने उसकी जो वीडियो बनाई थी उसने इंटरनेट पर अपलोड कर दी। इस वीडियो में इस शख्स ने ये सारा वाक़या बयान किया कि कैसे इस बच्चे ने मुश्किल हालात के बावजूद अपने लिए एक तरीका ढूंढ निकाला है। देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई और इसके 7.5 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आए। हत्ता कि इसको सैमसंग कंपनी ने भी देखा। सैमसंग वालों ने इस लड़के से मुतासर होकर उसको इनाम के तौर पर 2 टैबलेट्स मुकम्मल सर्विस के साथ देने का फ़ैसला किया। फिर एक दिन इस कंपनी के इस रीजन का हेड गुस्टव डुके खुद गुलन में को ये 2 टैबलेट देने आया, जिसमें मौजूद इंटरनेट पैकेज की जिम्मेदारी भी इस कंपनी ने ली थी। सैमसंग ने कहा कि इल्म की राह में कोशिश करने वाले के लिए हमारी कंपनी हर तरह से मदद के लिए हमेशा हाजिर है और कोई भी शख्स जो खुद पर यकीन करके कोशिश करेगा हम हर तरह से उसकी मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। सैमसंग को पता था कि उसकी फैमिली में इसके और भी बहन भाई हैं, इस वजह से सैमसंग ने इसको एक टैब देने के बजाय इन सब को 2 टैब दिए। उसके वालिदैन को पता था कि वो स्टोर पर जाकर काम कर लेता है, लेकिन उनने कभी भी इतनी ज़्यादा शोहरत की तवक्को नहीं की थी और सैमसंग की तरफ से एक गिफ्ट का मिल जाना, इस बात के बारे में तो उनने कभी भी सोचा नहीं होगा। उनको यकीन है कि सैमसंग की इस रहमदिली की वजह से उनके बच्चे को मज़ीद लगन के साथ मेहनत करने का मौका मिलेगा। यकीनन ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो लोग मुख्तलिफ वसाइल की अदम दस्तयाबी की वजह से अपने ख्वाब तर्क कर देते हैं।
مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔